सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। हाँ कमल जी, कल भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला है और यह झटका मंगल वाघे जो है भारतीय जनता पार्टी में 2 महीना पहले उनका प्रवेश हुआ था। आज वो हमारे टीम ओमी कलानी परिवार में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उल्लासनगर शहर का कोई विकास कर सकता है तो वह कलानी परिवार कर सकता है। उसके विश्वास पर हमारे साथ में मंगल वाघे जी आए, तो मैं तहे दिल से उनका हमारे कलानी परिवार की तरफ से अभिनंदन करूंगा और वो चुनाव में जीतेंगे। यह 100% मुझे विश्वास है कि महानगर पालिका में टीम ओमी कलानी की बुलंद आवाज करेंगे। अभी महायुति की पोजीशन क्या है? आप जो दोस्ती का गठबंधन शिवसेना के साथ किया था वो आपका बरकरार है? देखिए, महायुति के अंदर जो है वो शिवसेना, टीम ओमी कलानी और साई पार्टी, हमारा जो गठबंधन है दोस्ती का गठबंधन, वो शिवसेना के साथ में हमारा गठबंधन है। और उस शिवसेना के गठबंधन के साथ में मैं एक बात कहूं कि पिछला जो मनपा चुनाव था उसमें 9 के 12 के बीच में कुछ भाजपा की ऐसी कुछ सीटें थी। जब ओमी कलानी जी ने भाजपा के साथ में, टीम ओमी कलानी ने निर्णय लिया कि भाजपा के साथ में गठबंधन करना है, तब जाकर बहुत सालों के बाद भाजपा महापौर पद पर बैठी थी। और आज उनकी अवस्था जो है वो बहुत काफी एकदम कमजोर लग रही है। और उस कमजोर अवस्था को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उल्लासनगर महानगर पालिका के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में होगी। और मैं आपको कहूं कि विधानसभा के जो चुनाव हुए, उस विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय ओमी कलानी जी थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार एलानी थे। भारतीय जनता पार्टी, साई पार्टी उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी। शिवसेना महायुति के कारण भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। तो ऐसे 4-5 पार्टियां मिलाकर उनको 80,000 मतदार मिले थे और हमको जो थे वो 52,000 वोटर थे। तो आज शिवसेना, साई पार्टी और हम एक साथ है, मतलब वोटों का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा जो होगा वो हमारा होगा। 50,000 अकेले के बदौलत ओमी कलानी जी ने इस विधानसभा में चुनाव में मतदान लिया था। और शिवसेना भी हमारे साथ में है, उनके वोटर्स, और साई पार्टी का एक शहर में मौजूद है जीवन इंद्रानी जी का, उनके वोटर्स मिला के हम करेंगे तो हम लाख के पार हो सकते हैं। इस तरीके की जो परिस्थितियां है, लाख से भी ज्यादा जा सकते, पार हो जाएंगे। और पूर्ण बहुमत जो है आज हमारे पास जो है वो साई पार्टी, शिवसेना और टीओके, ऐसे करीबन 50 से ज्यादा जो सिटिंग नगर सेवक है करीबन वो हमारे साथ में है। तो पूर्ण बहुमत आज ही हमारे पास में है दोस्ती के गठबंधन और साई पार्टी और शिवसेना के साथ में। अब रह गई बात कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, टीओके का गठबंधन अब तक शिवसेना के साथ में है। साई पार्टी के जीवन इंद्रानी जी भी शिवसेना के संपर्क में है और साई पार्टी के प्रमुख जीवन इंद्रानी जी, टीम ओमी कलानी के प्रमुख ओमी कलानी जी, शिवसेना के नेता अरुण आचार्य, राजेंद्र चौधरी जी, ये सभी संपर्क में है। और लगातार जो है वो हमारे खासदार महोदय जी भी संपर्क में है। और संपर्क हम लोगों का पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी कारपोरेशन चुनाव की चल रही है कि किस तरीके से कारपोरेशन चुनाव को हमको सामने जाना है। भाजपा और शिवसेना ने 50-50 का फॉर्मूला डिसाइड कर लिया है, ऐसी चर्चाएं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका फार्मूला मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना से अभी तक बरकरार है। आज जब मैं बात कर रहा हूं अभी तक बरकरार है और आगे की क्या रणनीति होगी वो ओमी कलानी जी तय करेंगे। पर यह तय है कि हमारा गठबंधन जो है वो शिवसेना के साथ में है
और शिवसेना से हमारा है, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से क्या करती है, हमने जो अपने सीटों का प्रपोजल है ओमी कलानी जी ने वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और आदरणीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी के पास हमने रखा हुआ है कि हमारा प्रस्ताव ये है, हम इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इतनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़कर हम पूर्ण बहुमत में आना चाहते हैं। पर मेरी व्यक्तिगत अंदाज है कि शिवसेना, टीम ओमी कलानी और साई पार्टी तीनों एक साथ में रहे तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है उल्लासनगर के अंदर और उनका जो नेतृत्व करने वाले है वदरिया, उसकी तो हालात बहुत खराब है, दर भटक रहा है। सोचने की बात यह है कि एक तरफ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी लहर है, देवा भाऊ की सुरक्षा है महाराष्ट्र को, और प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उल्लासनगर के घर घर पर जाकर लोगों का प्रवेश करवा रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी मजबूत होनी चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि जिनके घर पर जा रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हमारे आज ही मैंने देखा आपके न्यूज के माध्यम से कि जो बगाड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी में उनके घर पर प्रवेश करने गए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, क्योंकि पार्टी संगठन मजबूत होना चाहिए। आज बगाड़े जी वापस अपने उनके पार्टी में घर वापसी हुई है, राष्ट्रवादी के गंगोत्री जी के यहाँ पर हुई है। दूसरी तरफ मंगल वागे जी जो है वो भी घर हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरीके के जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर प्रवेश कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, पर दुर्भाग्य है कि जिनके घर पर जा रहे हैं वही पार्टी छोड़ दे रहे 2 महीने के बाद में। तो मुझे बहुत खेद है इस बात की कि मनपा चुनाव किस तरीके से होगा, क्या होगा। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कल तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा छोड़कर उल्लासनगर के एंटिलिया में 8 घंटे तक बैठे रहे थे और पूरी रणनीति तय करने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं महायुति को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। मैं उनको तहे दिल से, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर तकलीफ यह है कि उनके जो लोकल लीडर्स है वो बहुत कमजोर है। प्रदेश अध्यक्ष मफलर डाल देते चले जाते हैं, पर जो हमारे लोकल नेता है वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे खेद है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौहान सभी पार्टियों के होने चाहिए, क्योंकि उनको काम करने की क्षमता बहुत है और वो 8-8 घंटे आकर उल्लासनगर में बैठकर लोगों की और कार्यकर्ताओं का उत्साह बुलंद कर रहे हैं। पर वो जब जा रहे हैं तो वो वापस वही पार्टी के लोग जो है वो वापस आ जा रहे हैं। मैं आज के आपके पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग जो है, कार्यकर्ता है और नेता जो है और इच्छुक उम्मीदवार जो है वो कलानी महल पर ओमी कलानी जी से मुलाकात कर रहे हैं कि हमको इस बार मौका मिलना चाहिए आने वाले दिनों में। आज जो तारीख है वो 26 है, 28 तारीख तक देखिए होता है क्या और किस तरीके से उल्लासनगर के राजनीति में नया मोड़ आता है। अगर भाजपा ने शिवसेना को आपके लिए सिर्फ 10 से 12 सीटें छोड़ी तो आप ये दोस्ती के गठबंधन में कायम रहोगे? देखिए, भाजपा का कोई अधिकार ही नहीं है कि हमें कितनी सीट देनी है, और ना शिवसेना को कोई अधिकार है कि हमको कौन सी सीट देनी है। शिवसेना और हमारा दोस्ती का गठबंधन है। हमारा गठबंधन आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के साथ में है। हमारा फार्मूला तय हो चुका है। साई पार्टी, टीम ओमी कलानी और शिवसेना के फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी प्लानिंग हमारी कारपोरेशन की तैयार हो चुकी है। आने वाले 1 दिन के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से हम दोस्ती के गठबंधन के साथ आगे बढ़ती है। अब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट देती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो है, हमको हमारी सीटें मिलनी चाहिए, इसके लिए एक प्लानिंग चल रही है, माइक्रो प्लानिंग चल रही है, जहां पर हमारे सुमित चक्रवर्ती जी, मनोज लासी जी, नरेंद्र कुमारी जी, जमुना दास पुरुषवानी जी, महेश शुक्रमानी, प्रकाश माखीजा, संतोष पांडे, तमाम जो साथी है वो शिवसेना के कोऑर्डिनेटरों के साथ में बैठक का दौर चल रहा है। और इस बैठकों के दौर में सकारात्मक चर्चा होकर कल हमारा निर्णय जो है, उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो परसों तक आ सकती है। सूत्रों से पता चला है कि साई पार्टी 78 सीटें लड़ने वाली है और टीओके शिवसेना में विलीन हुई है। टीओके का सिंबल क्या रहेगा? देखिए, सिंबल क्या होगा, कल ही या परसों से हमारे उम्मीदवार जो है वो फॉर्म भरना चालू करेंगे, तो सिंबल क्या होगा, किस तरीके का सिंबल होगा वो तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। पर हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना से है। शिवसेना में विलय होने का प्रश्न आता ही नहीं है। हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और अंत लास्ट तक कहूंगा कि आखिरी चुनाव, ये चुनाव के अंत तक कि हमारा खुद का सिंबल रहेगा।
साई पार्टी क्या करना चाहती है उसका जो उत्तर है वो जीवन इंद्रानी देंगे। अब तक साई पार्टी हमारे साथ में, साई पार्टी के साथ में ओमी कलानी जी की अभी अभी बैठक हुई है, क्योंकि आदरणीय खासदार जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने उनके आदेशानुसार शिवसेना, साई पार्टी और टीम ओमी कलानी हमारी पूरी बैठक हो चुकी है, स्ट्रेटेजी रेडी हो चुकी है, पूरे सीटों के बंटवारे के अंतिम दौर में हम आ चुके हैं। आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट सकारात्मक होगा। केंद्र से लेकर राज्य तक शिवसेना और भाजपा एक साथ है। अगर वरिष्ठों का शिवसेना के लोकल नेताओं को आदेश आता है कि आपको भाजपा के साथ ही जाना है और आपको मनचाही सीट नहीं मिलती, तो आपका बी प्लान क्या होगा? देखिए, कोई ए और बी प्लान नहीं है, हमारा स्पष्ट है कि हम शिवसेना के साथ में हमारी दोस्ती है, हम शिवसेना के साथ रहेंगे। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या करती है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उनका क्या है, हमारी सीटों के बंटवारे को लेकर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी और जीवन इंद्रानी जी का पूरी तरीके से प्लानिंग हो चुकी है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि कारपोरेशन चुनाव जीतने के लिए आज हमारे पास में 50 सीटें हैं। मुझे लगता है कि ये तीनों पक्ष एक साथ चुनाव लड़े तो हम 65 के करीब सभी नगर सेवक चुनकर आएंगे और एक अच्छा ऐसा शिवसेना, टीओके और साई पार्टी का महापौर होगा। अगर शिवसेना ने भी आपको कह दिया कि आप अकेले ही चुनाव लड़ो, हमारे साथ नहीं लड़ो, तो फिर क्या करोगे? देखिए, शिवसेना ने कह दिया कि तुम अकेले चुनाव लड़ो। मुझे लगता है कि शिवसेना इस तरीके का आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, पर अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी हुई तो वो सर्वस्व निर्णय पार्टी के सभी नगर सेवकों ने ओमी कलानी जी के पास रखा है कि क्या निर्णय लेना है, किस तरीके से आगे जाना है, अकेले लड़ना है, शिवसेना के साथ लड़ना है कि साई पार्टी के साथ लड़ना है। ये संपूर्ण जो निर्णय है वो ओमी कलानी जी के साथ, ओमी कलानी जी उसके ऊपर निर्णय लेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।